और अब बात आज सुबह की सबसे बड़ी खबर की। कोरोना महामारी की तीसरी लहर में पहली बार नए मरीजों की तादाद 1 लाख के पार पहुंच गई है और यह सब कुछ हुआ है नए साल के सिर्फ पहले 6 दिनों में। 6 दिनों में देश में कोरोना मरीजों की तादाद 5 गुनी रफ्तार से बढ़ती है और 1,16,000 तक पहुंच जाती है। इसमें से आधे से ज्यादा मामले तो 3 राज्यों में, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। इन 3 राज्यों में 66,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। तीनों महानगरों में पॉजिटिविटी रेट 5% से बढ़कर 30% तक पहुंच गई है। ये आने वाले दिनों के लिए बड़े खतरे का संकेत भी है। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है अमृतसर से। अमृतसर में इटली से आई एक चार्टर्ड फ्लाइट में 125 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्लेन में कुल 179 यात्री सवार थे। हैरानी की बात यह है कि एयरपोर्ट पर 3 लेयर स्क्रूटिनी के बावजूद 13 यात्री फरार हो गए। यह अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। देश में जहां तीसरी लहर के हजारों मरीज एक दिन में आ रहे हैं, वहां अमृतसर में ऐसी फ्लाइट को इजाजत दी गई जिसमें 125 लोग सवार थे और इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह कि क्या इटली में प्लेन में बैठने से पहले इनका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था, और अगर हुआ था तो इतनी बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव कैसे हो गए। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो अमृतसर एयरपोर्ट की है। वहां इसी सवाल को लेकर देर तक हंगामा रहा। कोरोना टेस्ट और उसके बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद घंटों तक यात्री एयरपोर्ट के अंदर थे और बाहर यात्रियों के परिजन पूरे एयरपोर्ट परिसर में हंगामा कर रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को भीड़ हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। साढ़े छोटे छोटे बच्चे आए बाहर इटली चों, उत्थों 2 डोजां सारे लगियां हुई हैं। इटली बच्चों की भी लगियां हुई हैं। उस तो बाद आने लगा टेस्ट करा के फिर आए आ। एक रात में कोरोना साबित करता इन्होंने। ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੱਢਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਉੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਵਾ, ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੱਢਤੇ, 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। अब आपको बताते हैं कि दुनिया में कोरोना के मामलों में तेजी आने के बाद से देश में हाई रिस्क देशों से आ रहे फ्लाइट और यात्रियों की निगरानी सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अमृतसर में इसी डायरेक्शन के तहत पूरी कार्रवाई हुई है, लेकिन मामला बिगड़ गया। अब प्रशासन उन 13 यात्रियों की तलाश कर रहा है जो हंगामे की आड़ में एयरपोर्ट से बिना टेस्ट कराए लापता हो गए। यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि देश में पहले ही तीसरी लहर लगातार जोर पकड़ रही है। केस 1 लाख के पार चले गए हैं। इनमें देश के 3 बड़े महानगरों में कोरोना विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। जानकारों के मुताबिक 3 में से 4 हफ्तों में कोरोना के मामले सभी और तेजी से बढ़ेंगे और तब जाकर पीक पर पहुंचेगी कोरोना की तीसरी लहर। यानी कि कोरोना के मामलों में गिरावट के लिए अभी कम से कम महीने भर का इंतजार करना पड़ेगा। आपको अब दिखाते हैं कि देश में पिछले 1 हफ्ते में ही कैसे कोरोना मरीजों का ग्राफ जमीन से आसमान तक पहुंच गया। 31 दिसंबर 23,000, 3 जनवरी 37,000 से ज्यादा, 5 जनवरी 91,000 से ज्यादा और 6 जनवरी को 1 लाख से ज्यादा हो गए। इस तरह आप देख रहे हैं कि सिर्फ 7 दिनों में ही देश में डेली आ रही कोरोना मरीजों की संख्या 5 गुनी से भी तेज रफ्तार से बढ़ी है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अभी भी देश में सिर्फ 5 राज्यों से आ रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, जहां पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा केस आए हैं। दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां 15,000 से ज्यादा केसेस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। तमिलनाडु में 6,000 से ज्यादा आए हैं और कर्नाटक में 5,000 से ज्यादा। पिछले 24 घंटे में देश में जो 1,16,000 मामले सामने आए हैं, उनमें 80% से ज्यादा मरीज इन्हीं 5 राज्यों में हैं। इन 5 राज्यों में भी सबसे बुरी हालत है देश के 2 बड़े महानगरों की, जहां देश के कुल कोरोना मरीजों का 1/3 हिस्सा सामने आया है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली और मुंबई की। दिल्ली में जहां 4 जनवरी को नए मामलों की संख्या 4,000 से ज्यादा थी, वहीं मुंबई में 8,000 से ज्यादा थी। 5 जनवरी को दिल्ली में 10,000 से ज्यादा केस आ गए और मुंबई में 15,000 से ज्यादा। 6 जनवरी को तो दिल्ली में 15,000 से ज्यादा नए केस मिले और मुंबई में 20,000 से ज्यादा केसेस हो गए। इतना ही नहीं, इन 3 दिनों में दिल्ली में संक्रमण दर 5% से बढ़कर 15% तक पहुंची है, तो वहीं मुंबई में तो हाल और भी खराब है। वहां 4% से 30% तक पहुंच गई है। हालांकि दिल्ली में केस बढ़ने के बावजूद हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि फिलहाल राजधानी में फुल लॉकडाउन लगाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि दिल्ली में केसेस भले ही बढ़ रहे हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की जो संख्या है अभी अलार्मिंग नहीं है। पिछली वेव में और इस वेव में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पिछली वेव में जब 10,000 केसेस रोज आ रहे थे, तो उस टाइम पे 10,000 केसेस में से 1,500 से 2,000 लोग एडमिट हो रहे थे। आज उसका 5वां हिस्सा भी एडमिट नहीं हो रहे हैं। जब हमारे 30,000 एक्टिव केस थे, तो उस टाइम पे 6-7,000 8,000 बेड ऑक्यूपाइड थे। इस टाइम पे 1,000 बेड भी नहीं है। तो बेड ऑक्यूपेंसी इज़ वेरी लेस, सीवियरिटी इज़ वेरी लेस पिछली बारी के मुकाबले में। दिल्ली ने देश की राजधानी होते हुए सबसे पहले सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं। सारे बैंकेट हॉल बंद हैं, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हैं, जिम बंद हैं, जितनी भी दुकानें हैं अल्टरनेट खुल रही हैं, मॉल अल्टरनेट खुल रहे हैं। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं। अभी लगता नहीं है कि लॉकडाउन की ज़रूरत है। वैसे भी एहतियात के तौर पर
कल शाम से 3 दिन के लिए, मतलब मंडे मॉर्निंग तक के लिए कर्फ्यू रहेगा पूरी दिल्ली में। और मुझे लगता है अभी इतने स्ट्रिंजेंट जितने एक्शन लिए गए, दे आर सफिशिएंट। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री भी दिल्ली के मंत्री की तरह कह रहे हैं कि केसेस बढ़ने की दर चिंताजनक जरूर है, लेकिन दूसरी लहर की तरह अस्पतालों में लोड नहीं है। 2 दिन में या 3 दिन में डबल हो रहा है, तो ये जो डबलिंग रेट है निश्चित तौर पर एक संख्या के अगर संख्या देखी जाए तो निश्चित तौर पर चिंताजनक लगता है। लेकिन एक अच्छी बात उसमें की ये है कि अगर हम दूसरे वेव से कंपेयर करेंगे तो दूसरा वेव में बहुत स्पष्ट ये चित्र दिख रहा था कि कई बेड्स उपलब्ध नहीं हो रहे थे, मुंबई के सभी हॉस्पिटल्स फुल थे। आज मुंबई में अगर हम देखेंगे तो आज की स्थिति में बेड अवेलेबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो 10 to 15% बेड्स ऑक्युपाइड है। इसका मतलब है 80 to 85% बेड्स अभी भी खाली है। बेड अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन की डिमांड बड़ी नहीं है, कैजुअलिटीज बिल्कुल बड़ी नहीं है, तो संख्या बढ़ रही है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसा कि सिर्फ थ्रोट और नोज का जो इन्फेक्शन हम बोलते हैं उस हद तक है, वो नीचे लंग्स तक का इन्फेक्शन इस थर्ड वेव के माध्यम से नजर नहीं आ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।